माँ पार्वती की पहली बार शिव से मिलने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक योगी, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे, तपस्या करने के लिए अपने कुछ गणों के साथ हिमालय पे गए, जो माँ पार्वती के पिता हिमवान का क्षेत्र था। जब हिमवान को इस बात का पता चला तो वे शीघ्र ही उनके स्वागत के लिए गए और उनकी सेवा करने की इच्छा जताई। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने आया हूँ और केवल एक ही सेवा आप मुझे प्रदान कर सकते हैं, और वह यह सुनिश्चित करके कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। हिमवान मान गए और उन्होंने आदेश दिया कि महादेव को अकेला छोड़ दिया जाए। फिर वे कुछ फल और फूलों को लेकर अपनी बेटी के साथ भगवान के पास गए और कहा, हे प्रभु, मेरी यह बेटी आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है। कृपया इसे और इन दो दासियों को अपनी सेवा का अवसर दें। शिव ने पार्वती को एक नज़र देखा और फिर झट से सर घुमा के दूसरी ओर देखने लगे। माँ पार्वती उस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। आखिर अपने होने वाले पति से जो मिलने आई थी और पहली झलक में ही उन्हें उससे प्यार हो गया। लेकिन शिव ने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं और हिमवान की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कभी भी वो उनके दर्शन के लिए आए तो उन्हें अकेले ही आना चाहिए, ना कि अपनी कन्या को साथ लेकर। उन्होंने कहा, शैलराज, मैं एक योगी हूँ और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। आपकी पुत्री जैसी सुंदर युवती का मैं क्या करूँगा? स्त्री की संगत से मन में शीघ्र ही वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है, और जिसमें वैराग्य ना हो तपस्या उसके लिए कदापि संभव नहीं है। हिमवान को समझ नहीं आया कि वह उस पर क्या बोले, लेकिन पार्वती चुप ना रह सकी। उसने कहा, हे योगी, क्या आपने इस तत्व पर कभी विचार किया है कि सभी गतिविधि प्रकृति के अंतर्गत ही आती है? यहाँ तक कि आपकी तपस्या भी केवल इसलिए संभव है क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं। शिव ने उत्तर दिया, देवी, मैं अपनी तपस्या से प्रकृति को ही नष्ट कर रहा हूँ। वास्तव में मैं ब्रह्मा प्रकृति के गुणों से रहित हूँ। पार्वती ने हंस के कहा, देव, अगर आप प्रकृति के गुणों से परे हैं तो आपको बोलने के लिए प्रकृति शक्ति का सहारा क्यों लेना पड़ा? उसने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं ही आपकी शक्ति हूँ और आप मेरे शिव? मेरे बिना आप कर्महीन, गुणहीन और शक्तिहीन हैं। बिना मेरे तो आपको समझा भी नहीं जा सकता है। शिव उनकी बातों पर हंसने लगे और बोले, हे पार्वती, निश्चय ही आप सांख्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन आप वेदांत के बारे में बहुत कम जानते हैं। मुझ शिव को परम ब्रह्म के रूप में जानो, माया से रहित, प्रकृति के कार्यों से परे, केवल आत्मज्ञान के माध्यम से समझने योग्य। भले ही तुम प्रकृति हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। पार्वती ने एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है कि आप प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, तो आपको तपस्या की क्या आवश्यकता आन पड़ी प्रभु? अगर आप माया से परे हैं और अगर मेरा आप पर कोई प्रभाव नहीं है, तो आपको मेरे निकट होने से भय क्यों लग रहा है शिव? क्या आप डर रहे हैं कि मैं आपको अपने अधीन कर लूँगी? महादेव कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे पार्वती, ठीक है, मुझे आप जो सेवा देना चाहें निश्चिंत होकर दे सकते हैं। माँ पार्वती भी खुशी खुशी अपने पिता के साथ घर लौट आई और उसके बाद वह हर दिन अपने दासियों के साथ भगवान की सेवा सत्कार में मग्न रहती। वो हमेशा उनकी पूजा करती, कभी कभी उनके लिए गाना गाती तो कभी नृत्य करती, और इस तरह कई साल बीत गए। शिव हमेशा समाधि में ही डूबे रहते थे और उन्होंने माँ पार्वती पर कभी ध्यान तक नहीं दिया। मतलब ध्यान तो वो दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी जताया नहीं। जब बहुत दिन बीत गए तो उन्होंने सोचा कि पार्वती पूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव के साथ सेवा कर रही है, लेकिन अभी भी उसके अंदर अहंकार के कुछ निशान बचे हैं और इन्हें तभी मिटाया जा सकता है जब वह स्वयं तपस्या करे।
तभी मैं इसे पूर्णतः स्वीकार कर पाऊंगा। यह सोचकर शिव फिर से समाधि में चले गए। वो पार्वती की तरफ देखते तक नहीं थे। तब भी वह उनकी शांत मन से सेवा करते रहती। महादेव को ऐसे देख माँ पार्वती ने एट द एंड कामदेव की सहायता लेने का फैसला किया था, लेकिन वह स्टोरी कभी और के लिए छोड़ देते हैं। पता है, निस्वार्थ प्रेम के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। और इस प्रेम को एक्सप्रेस कैसे किया जाए? सेवा से, बिना किसी रिकग्निशन या फल की इच्छा से काम करना, सेवा करना, माता पिता की, लोगों की, पशु पक्षियों की, संपूर्ण संसार की, जो कि वास्तव में हर एक जीव शिव के ही अंग हैं। और जीव सेवा अर्थात शिव सेवा। हाँ, भले ही ये सेवा इनफ नहीं है अहंकार के अंत के लिए, थोड़ा सा अहंकार रह ही जाता है, लेकिन ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम और जीवों की सेवा हमारे चित्त को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो मन मंदिर में बैठे शिव नजर आने लगते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें पाने के लिए अहंकार का ज़रा सा भी धब्बा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईगो वो लेयर है जो आपको उनसे अलग करता है। और केवल ध्यान, तपस्या से ही इसका अंत संभव है, समाधि से।